ये हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजें हमारी सामान्य समझ से परे हैं, स्वर्ग के एक टुकड़े जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है एक बदलाव आता है। नदी की खूबसूरती एक रहस्यमयी और अजीब क्वालिटी ले लेती है। इंडिया नदियों का देश है। हम उन्हें अपनी माँ कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये देवियाओं हैं। ये खुद जीवन है। हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए गाने गाते हैं और उनकी कहानियां सुनाते हैं। हर नदी की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां देवी देवताओं के बारे में होती हैं, कुछ राजाओं और रानियों के बारे में होती हैं, लेकिन कुछ नदियां अपने अंदर राज छिपाए रखती हैं। वे एक ऐसी दुनिया से फुसफुसाहट लाती हैं जिसे हम देख नहीं सकते। ये इंडिया की रहस्यमयी नदियां हैं, जहां भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति की एक आत्मा है, एक आवाज है जिसे हमें सुनना सीखना चाहिए। ये रहस्यमयी नदियां घने जंगलों और शांत पहाड़ों से होकर बहती है। वे अक्सर हमारे शहरों के शोर से दूर होती हैं। जो लोग इनके पास रहते हैं वे पीढ़ियों से इनके राज जानते हैं। वे अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते हैं, उन आत्माओं की जो किनारों पर भटकती हैं और उन ऊर्जाओं की जिन्हें हवा में महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां नहीं है, ये प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों का सम्मान करने का एक तरीका है। ये हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजें हमारी सामान्य समझ से परे हैं। नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह अपने आप में एक जीवित प्राणी है जिसकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपने मूड हैं और अपनी गहरी प्राचीन यादें हैं। ऐसी ही एक नदी जो रहस्य और लोक कथाओं से घिरी है वह है तीस्ता। जहां कई नदियां अपनी शांति और दिव्य कृपा के लिए जानी जाती हैं, वहीं तीस्ता किसी और चीज के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसी आवाज के लिए जानी जाती है जो शाम के घंटों में डराती है। यह एक ऐसी कहानी के साथ बहती है जो सुंदर और दुखद दोनों है। एक ऐसी कहानी जो उस जमीन के ताने बाने में बुनी गई है जिसे ये पोषित करती है। तीस्ता सिर्फ एक नक्शे पर एक भौगोलिक लैंडमार्क से कहीं ज्यादा है। ये एक जीवित किंवदंती है। इसका पानी सिर्फ गाद और पत्थर ही नहीं बल्कि एक शाश्वत कहानी की गूंज भी ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो उन लोगों को हैरान और डराती रहती है जो इसके गीत को करीब से सुनने की हिम्मत करते हैं। इन नदियों को एक्सप्लोर करना एक पुरानी किताब के पन्ने पलटने जैसा है। पानी का हर मोड़ एक नया अध्याय खोलता है। सुबह आप सतह से उठती धुंध देखते हैं। आप इसके किनारों पर लगे पेड़ों से अज्ञात पक्षियों की आवाजें सुनते हैं। जब सूरज ढलने लगता है तो हवा में ठंडक महसूस करते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको मानव सभ्यता से भी पुरानी किसी चीज से जोड़ता है। ये मिथक के दिल में एक यात्रा है जहां हर चट्टान, हर पेड़ और पानी की हर लहर में एक कहानी है बताने के लिए। यह भारत की पवित्र और रहस्यमयी नदियों की दुनिया है जहां आस्था और डर एक ही शक्तिशाली धारा में एक साथ बहते हैं। पूर्वी हिमालय की गहराइयों में तीस्ता नदी अपना रास्ता बनाती है। ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों के खूबसूरत नजारों से होकर बहती है। ये नदी जंगली और शक्तिशाली है। इसका पानी चमचमाते पन्ना हरे रंग का है। दिन के समय ये सांसें रोक देने वाली खूबसूरती का नजारा होता है। टूरिस्ट और लोकल लोग इसकी ताकत और इसके वाइब्रेंट रंग की तारीफ करने आते हैं। पहाड़ दोनों तरफ ऊंचे खड़े हैं, घने हरे जंगल की चादर से ढके हुए हैं। हवा साफ और ताजी है। तीस्ता धरती पर स्वर्ग के एक टुकड़े जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है एक बदलाव आता है। नदी की खूबसूरती एक रहस्यमयी और अजीब क्वालिटी ले लेती है। ये तब होता है जब तीस्ता अपना दूसरा नाम कमाती है, घुंघरू की नदी। घुंघरू एक छोटी घंटी होती है जिसे भारतीय डांसर अपनी टखनों पर बांधते हैं। इसकी आवाज नाजुक और लयबद्ध होती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि एक सुनसान नदी के किनारे ढलती रोशनी में वह आवाज सुनाई दे। जैसे ही शाम तीस्ता पर उतरती है एक अजीब आवाज हवा में भरने लगती है। यह अनगिनत घुंघरुओं के झंकार जैसी लगती है। यह आवाज पानी से ही आती हुई लगती है, एक नरम लगातार झंकार
जो हल्की हवा के साथ ऊपर नीचे होती है। यह एक ऐसी धुन है जिसका कोई और छोर नहीं है, एक भूतिया संगीत जो पानी की सतह पर नाचता है। तीस्ता के पास रहने वाले लोगों के लिए यह आवाज उनके रोजमर्रा के जीवन का एक जाना पहचाना लेकिन बेचैन करने वाला हिस्सा है। उन्होंने इसे पीढ़ियों से सुना है। जैसे ही अंधेरा होता है वे अक्सर अपने घरों की ओर भागते हैं, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उनका मानना है कि यह आवाज कुदरती नहीं है। वे कहते हैं कि यह एक आत्मा की आवाज है, एक बेचैन आत्मा जो नदी के किनारों पर भटकती है। घुंघरुओं की झंकार इस बात का संकेत है कि वह पास है। यह विश्वास इतना मजबूत है कि बहुत से लोग सूरज ढलने के बाद नदी के पास जाने से डरते हैं। वे दिन के समय नदी की खूबसूरती का सम्मान करते हैं, लेकिन रात में उसकी डरावनी धुन से डरते हैं। इस आवाज को सुनने का अनुभव बहुत परेशान करने वाला होता है। कल्पना कीजिए कि आप नदी के किनारे खड़े हैं, जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे गायब हो जाती है। दुनिया शांत हो जाती है, आपको सिर्फ पानी के हल्के बहाव की आवाज सुनाई देती है। फिर पहले हल्की, आपको वह सुनाई देती है, एक हल्की धातुई झंकार। ये थोड़ी तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। आप चारों ओर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। कोई डांसर नहीं है, आसपास कोई मंदिर नहीं है। वहां सिर्फ आप हैं, अंधेरी नदी और घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाज विशाल शांत नजारे में गूंजती हुई। यह एक ऐसा पल है जहां सामान्य दुनिया बहुत दूर लगती है। हर मिस्ट्री की एक कहानी होती है और तीस्ता के घुंघरुओं की कहानी दिल तोड़ने वाली है। लोकल लोक कथाओं में एक गांव में रहने वाली एक जवान औरत की कहानी है जो नदी के किनारे रहती थी। उसे एक पड़ोसी गांव के एक जवान लड़के से गहरा प्यार था। उनका प्यार शुद्ध और मजबूत था, लेकिन कई बड़ी प्रेम कहानियों की तरह यह दुखद होने वाला था। वह जवान औरत को डांस करना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपने सुंदर चांदी के घुंघरू अपनी टखनों पर पहनती थी। उसका प्रेमी उसकी पायल की आवाज को बहुत पसंद करता था। कहता था कि यह सबसे मीठा संगीत है जो उसने कभी सुना था। वे अक्सर तीस्ता नदी के किनारे गुपचुप तरीके से मिलते थे। एक मनहूस शाम वह हमेशा की तरह अपने प्रेमी से मिलने गई। वह नदी के किनारे उसका इंतजार कर रही थी। उसका दिल उम्मीद और प्यार से भरा था। सूरज ढल गया और चांद निकल आया, लेकिन वह नहीं आया। उसने घंटों इंतजार किया। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती गई। उसे पता नहीं था कि एक भयानक दुर्घटना हो चुकी थी और उसका प्रेमी कभी नहीं आने वाला था। कहानी के कुछ वर्जन्स कहते हैं कि वह उसी नदी में डूब गया था। दिल टूटने वाली और सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ वह जवान औरत ने नदी के किनारे छोड़ने से मना कर दिया। उसे विश्वास था कि वह खो गया है और वह वापस आ जाएगा अगर उसने उसके घुंघरुओं की जानी पहचानी आवाज सुनी। और इसलिए वह नदी के किनारे चलने लगी। उसके घुंघरू हर कदम पर झंकारते रहे। वह दिनों और रातों तक चली, उसका नाम पुकारती रही। उसकी आवाज कमजोर होती गई। उसकी आत्मा प्यार और दुख से भरी हुई कभी नदी को नहीं छोड़ा। किंवदंती कहती है कि उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा अपनी अंतहीन खोज जारी रखती है। उसकी आत्मा अभी भी हर शाम तीस्ता के किनारों पर भटकती है, हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। घुंघरुओं की झंकार को उसकी शाश्वत खोज की गूंज माना जाता है, एक ऐसे प्यार की दुखद धुन जो खो गया था लेकिन कभी भूला नहीं गया। यह कहानी नदी को पानी के एक साधारण स्रोत से एक शाश्वत मानव नाटक के मंच में बदल देती है। यह रहस्यमयी आवाजों को एक आवाज देती है और अनदेखी उपस्थिति को एक चेहरा देती है। लोकल लोगों के लिए घुंघरुओं की आवाज सिर्फ एक अजीब शोर नहीं है, यह एक औरत के शाश्वत दुख की आवाज है। यह प्यार और हानि की शक्तिशाली भावनाओं की याद दिलाती है जो परिदृश्य का उतना ही हिस्सा है जितनी नदी और पहाड़। यह कहानी तीस्ता को गहरी भावनात्मक प्रतिध्वनि का स्थान बनाती है, एक ऐसी जगह जहां सदियों से सुनाई गई कहानी का वजन महसूस किया जा सकता है। जहां लोक कथा एक खूबसूरत और दुखद एक्सप्लेनेशन देती है, वहीं वैज्ञानिक और तर्कवादी एक अलग नजरिया पेश करते हैं। उनका मानना है कि घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाज का एक लॉजिकल साइंटिफिक ओरिजिन है। तीस्ता नदी का तल अलग अलग साइज और शेप के पत्थरों और कंकड़ों से भरा है। जैसे ही पानी बहता है, खासकर जब बहाव तेज होता है, तो ये छोटे पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं।
पानी के नीचे लाखों छोटे कंकड़ों के लगातार टकराने और रगड़ने से एक ऊंची झंकार वाली आवाज निकल सकती है। यह आवाज पानी द्वारा लाई गई और शांत शाम की हवा द्वारा एम्प्लीफाई की गई आसानी से पायल की झंकार समझी जा सकती है। एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हवा की ओर इशारा करता है। तीस्ता घाटी एक नेचुरल विंड टनल की तरह काम करती है। जैसे जैसे हवा संकरी घाटियों से और पानी की सतह पर बहती है, ये कई तरह की आवाजें पैदा कर सकती है। ये फेनोमेनन, जिसे इओलियन साउंड के नाम से जाना जाता है, तब होता है जब हवा वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट करती है। चट्टानों की दरारों से हवा की सीटी, पत्तियों का एक खास तरीके से सरसराना या यहाँ तक कि पानी पर लहरें पैदा करना जो किनारों से टकराती हैं, मिलकर एक ऐसी आवाज पैदा कर सकती है जो घंटियों की झंकार जैसी लगती है। इसके अलावा नदी के आसपास की पहाड़ियों में छोटे मंदिर और प्रार्थना के झंडे लगे हुए हैं और उनकी घंटियों की आवाज हवा में दूर तक जा सकती है, जिससे एक भ्रमित करने वाली गूंज पैदा हो सकती है। तीस्ता के आसपास का माहौल भी एक डरावना माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह नदी घने सब ट्रॉपिकल जंगलों से होकर बहती है। ये जंगल वाइल्ड लाइफ की आवाजों से भरे होते हैं, खासकर शाम को। कीड़ों की आवाज, उल्लू की आवाज या झाड़ियों में किसी अनदेखे जानवर की सरसराहट किसी को भी बेचैन कर सकती है। जब आपकी इंद्रियां पहले से ही अंधेरे और अकेलेपन से तेज होती हैं, तो आपकी कल्पना आसानी से इन सामान्य जंगल की आवाजों को कुछ और भयावह बना सकती है। मानव मन पैटर्न खोजने के लिए बना है और शाम की शांति में यह लोक कथाओं को प्रकृति की परिवेशी आवाजों से आसानी से जोड़ सकता है। निष्कर्ष में तीस्ता नदी भारत की सबसे रहस्यमयी मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और विज्ञान, डर और खूबसूरती सब एक साथ मिलते हैं। चाहे झंकार की आवाज एक दिल टूटे प्रेमी की शाश्वत खोज हो या पानी, हवा और पत्थर की साधारण फिजिक्स, इसका असर एक जैसा होता है। यह विस्मय और घबराहट का माहौल बनाता है। नदी की कहानी इसके शानदार लेकिन डरावने माहौल के साथ मिलकर प्रकृति की अद्भुत और डर दोनों को प्रेरित करने की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाती है। तीस्ता सिर्फ देखने के लिए एक नदी नहीं है, यह अनुभव करने के लिए एक कहानी है, सुनने के लिए एक धुन है और आत्मा में महसूस करने के लिए एक मिस्ट्री है।